थोड़ी दूर चलने पर सोहन देखता है कि 4 चाबियां अलग अलग रंग की थी जो हवा में उड़ रही थी। बहादुर लड़के, तुम्हें इनमें से एक चाबी उठानी है, लेकिन याद रखना तुम्हें इनमें से एक सही चाबी उठानी है। लेकिन हाँ, तुम्हें बड़ी होशियारी से ही एक चाबी उठानी होगी। अगर तुमने गलती से भी गलत चाबी चुन ली तो ये चारों सुनहरी चाबियां गायब हो जाएंगी, जिसके बाद तुम उस राक्षस को इस गुफे से कभी आजाद नहीं कर पाओगे। ये सुन सोहन हैरान हो जाता है। धोपुरा नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस सुंदर बाग में जाने से डरा करता था। उनका मानना था कि अक्सर बाग के उस पार वाली गुफा के अंदर से किसी राक्षस की आवाजें आती है, जो कि आते जाते लोगों को आवाज देता है, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। अगले दिन गांव का एक लड़का रामू, यार, इस गुफा में से आवाजें कौन देता होगा? मुझे इसके पीछे जरूर कोई राज नजर आता है। रामू भैया, जो भी हो, लेकिन आप गलती से भी उस गुफा के अंदर मत जाना। हाँ, लेकिन इस गुफा का रहस्य तो मैं जान कर ही रहूंगा। सब गांव वाले डर के साए में आखिर कब तक रहेंगे? उसके बाद शाम हो गई और रामू और उसका दोस्त अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सारे गांव में सन्नाटा था और रामू के घर के बाहर उसकी लाश रखी हुई थी। सब रो रहे थे। शाम को बस यह बोलकर घर से निकला था कि एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरी रामू की बहादुरी मुझसे ले डूबी। हाय मेरा बच्चा। हो ना हो, ये उस गुफा वाले राक्षस ने ही किया है। हाँ। उसी गांव में धनु नाम का व्यक्ति रहता था, जो एक किसान था। उसके 2 बेटे थे, मोहन और सोहन। बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम लोग गांव के बाग में चलते हैं। न जाने क्यों बाबूजी हमें उस बाग में जाने से मना करते हैं। इस पूरे गांव में एक वही तो जगह है जहाँ कितने मीठे मीठे फल होते हैं। हाँ सोहन, वह बाग सच में बहुत सुंदर है और उसमें बहुत मीठे मीठे फल भी होते हैं, लेकिन बाबूजी हमें वहाँ जाने ही नहीं देते हैं। वह कहते हैं कि गांव के बाग के उस पार एक गुफा है जो कि बहुत ही भयानक है और सही भी है। गांव के रामू भैया की मौत के बाद वह गुफा तो और भी डरावना लगने लगा है। अरे मोहन, यह सब झूठी बातें हैं। मुझे नहीं लगता वहाँ ऐसा कुछ है। अगर सच में वहाँ कोई राक्षस होता तो क्या गांव वालों के सामने नहीं आता? और वैसे भी गांव वालों ने उस राक्षस को कभी देखा नहीं, बस उसकी आवाजें सुनी है। बोल तो तुम सही रहे हो सोहन, मुझे भी लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग कल उस बाग में चलेंगे और क्या पता हमें रामू भैया के मौत के बारे में कुछ जानकारी भी मिल जाए। हाँ ठीक है, कल चला जाएगा। इसके बाद दोनों भाई अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह, देखो मेरे प्यारे बेटो, मैं किसी काम से खेत में जा रहा हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और हाँ, गलती से भी उस बाग में घूमने मत जाना।
वो जगह अच्छी नहीं है। पता है ना तुम्हें, रामू भी वहीं जाने से मारा गया था। पिताजी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों उस बाग में नहीं जाएंगे। इसके बाद उनका पिता वहां से चला जाता है और अपने पिता के जाते ही दोनों भाई उस बाग की तरफ जाने लगते हैं। कि तभी एक गांव का आदमी उन्हें देख लेता है। अरे मोहन और सोहन, तुम दोनों इस बाग की तरफ कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बाग के उस तरफ एक गुफा है जो कि बहुत ही डरावना है। वहां से अक्सर किसी राक्षस की आवाजें आती रहती है। अरे काका, हम लोग बस यहीं बाग में जा रहे हैं, कुछ फल तोड़कर वापस आ जाएंगे। चलो ठीक है बच्चों, पर तुम लोग शाम होने से पहले लौट आना। हाँ अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मैं इसके आगे एक कदम भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। अच्छा ठीक है, फिर तुम मेरा यहीं पे इंतजार करना। मैं सच जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में वो आवाज राक्षस की है कि नहीं, इसलिए मैं तो गुफा के अंदर जा रहा हूँ। इसके बाद सोहन अकेले ही